आज पूरी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालते हुए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे जब जब बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। ऐसे मुश्किल दौर में एक ऐसी आवाज जो आपकी आवाज बनकर गूंजती है, एक ऐसा शायर जो आपके जज्बात और एहसासात को समझता भी है और उन्हें अपनी गजल का हिस्सा बनाकर आपकी अदालत में पेश करके आपकी दुआएं हासिल करता है, ऐसे ही एक नुमाइंदा मेहमान शायर को आवाज दे रहा हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं मालेगांव महाराष्ट्र के उस मेहमान शायर को जिसे उर्दू दुनिया में लोग अल्ताफ जिया के नाम से जानते हैं। जनाब अल्ताफ जिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी तालियों की गूंज बढ़ाए ताकि मैं जनाब अल्ताफ जिया से गुजारिश करूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए। मैं आपकी दुआओं का फिर सहारा लेता हूं और यहाँ से गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी भाई इरशाद। मतला पेश करता हूँ और आपकी दुआएं मोहब्बतें चाहता, इजाजत है जी इरशाद। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सुने तो दोनों हाथ आप उठाएं और जरा सा तालियां बजा के मुझे इजाजत दें आपके मैं कुछ पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। मैं सदर मौसू से इजाजत चाहता हूँ और जुगनू साहब और बहुत सारे अजीम मेहमानान यहाँ बैठे हैं, उनसे इजाजत चाहता हूँ, मतला पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। उसकी आँखों क्या कहना, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को। होय 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 होय, वाह वाह, अरे क्या कहना है। नवाज दे दोस्तों तो बड़ा करम। क्या क्या कहना है, रिपीट कर दीजिए इसे। दिल वालों दिलदारों की बस्ती में मतला पढ़ रहा हूँ, इस पे दाद वही देगा जिसने इश्क किया है और जिसने इश्क नहीं किया उसका जीना ही बेकार है। मैं समझता हूँ उसे सारे आशिक हैं भाई। कुएं में कूद कर जान दे देनी चाहिए जिसने इश्क नहीं किया। अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ आशिक मिजाज कितने हैं, दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं। पेश करता हूँ मुलाजा साहब। उसकी आँखों उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। ये देखिए ये क्या कहना, वाह 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 वाह, बेकार कर दे रही है भाई। बहुत खूब, क्या कहना, फिर अदा करे अल्ताफ भाई, क्या अच्छा मतलब। पूरे मतले को गारत कर दिया। बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते अब ये मत कीजिए। पढ़े पढ़े पढ़े, आप फिर पढ़े। जी चाहता, हाँ ये सब देखो, सब सब जिंदा दिल बैठे हैं। जी चाहता है उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है,
जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। क्या कहना है? रास्ता है वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल वो का ना निशान। रास्ता वो ना रास्ता वाह 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 वाह। वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को अरे जी क्या चाहता। क्या कहना है अल्ताफ भाई? वाह 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 भाई, बहुत खूब। क्या कहना है? वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया शोएब साहब। जी चाहता है वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर बस के अब। बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। आईनों से भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी इनायतों मोहब्बतों क्या का। कहना। आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर इश्क दरिया, इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है। डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है। और ये शेर बतौर खास मेरे भाई मसीह निजामी, जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया, उन्हें शरीक करता हूँ। नदीम फारूक साहब को शरीक करता हूँ। इरशाद इरशाद। मेरे बहुत ही मोहतरम हम सब के मोहतरम शकील आज़मी साहब, उन्हें शरीक करता हूँ। इरशाद जहाज साहब बैठे हैं, निसम साहब बैठे हैं। दोस्तों, अगर इस शेर पर आपने नवाज दिया
तो मैं अगला कुछ पढ़ सकूंगा, वरना मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाइश। जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को, जी चाहता है। बहुत बढ़िया। बहुत लेट समझ में आया, पूरी गजल हो गई। ये वाकई नमूना बैठा हुआ है, नमूना है। जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। क्या कहना कोई दीवार, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। कोई शहर, आपका शेर आपके हवाले हो रहा है। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। वाह 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 वाह। कोई शय, कोई शय, रहती है शाम होती है तो घर जाने को जी। अल्ताफ जिया साहब, अल्ताफ देखिए ऐसा है, मौदाहा के बहुत सारे लोगों ने मुझे ये हुक्म दिया है, और भाई कमरुद्दीन साहब जुगनू भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनकी अल्ताफ जिया साहब की एक बड़ी शाहकार नज्म है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। मौदाहा के बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये हुक्म दिया है कि मैं इसके पढ़ने के लिए आपसे गुजारिश करूं, तो मैं चाहता हूं कि ये नज्म इस वक्त पढ़ दी जाए। और वैसे भी जुगनू भाई भी चाहेंगे कि जाहिर है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारे इस जज्बे को पूरी तरह से तरोताजा करने के लिए अल्ताफ जिया की ये शाहकार नज्म जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखिए ये जो माइक है इतना खूबसूरत चल रहा है कि इस पर अगर रात भर पढ़ा जाए तो शायद थक नहीं सकता, लेकिन यकीन जाने मेरी आवाज़ गिरफ्तार है। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये माइक है जो मुझे संभाले हुए। मुझे एक गजल अपनी मर्जी से और पढ़ने दें। इधर पता नहीं बच्चा साहब, बच्चा भाई, भैया हाथ जोड़ता हूँ यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आप बताएं तालियां बजा के। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार वाह 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 नहीं है।
देखिए एक बात अर्ज कर दूं, ये जो इधर बैठे हैं लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन में है और वेटिंग में है। इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ मैं लोग चाहूंगा कि जरा सा आप लोग जी लगा दें, अल्लाह का एहसान की देखिए आप शरीफ। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार वाह 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 नहीं है। थोड़ा क्या सा कहना? को कम कर दीजिए। ऐसा लग रहा 5 अल्ताफ जिया हैं पढ़ रहे हैं। नहीं बस रिपीट कम कर दीजिए। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बहुत अच्छा मतला सुना आपने। इजाजत है शेर पढ़ दूं? क्यों दूर हो, वाह वाह, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्या कहना, वाह 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 वाह। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। चलिए चलिए चलिए। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की डाइस पर बहुत ही मोहतरम शख्सियत बैठी है। इस कौम मेरे की मोहतरम जुगनू साहब, शोएब साहब और जी तुफैल खान साहब, जी तुफैल साहब, चुन्ना दरोगा जी, जी दरोगा साहब बैठे हैं। इन तीनों शख्सियत को मैं शामिल करता हूँ और उनके हवाले से उनकी ओर से शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों सुने में छुपा शरीक हो रखा जाए। है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने,
कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। एक बार उजड़ जाए तो फिर दोस्तों नवाज देना, कोई बंदा खामोश न रहे अगर मैं आपकी बात बता रहा हूँ। तमाम लोग तालियां बजाएंगे जब मेरा ये शेर मुकम्मल होगा। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। अल्ताफ, ये एक हमारे मुंतज़िमीन की तरफ से फरमाइश है, कफस में हूँ मुझे तन्हाइयाँ आवाज़ देती हैं, और वतइज़्ज़ो मंतशा, इन दो चीज़ों की फरमाइश है। आपको पूरी आज़ादी है, आप इसमें से जो चाहें वो पढ़ दीजिए। आपके हिस्से के जो थोड़ा सा वक्त है उसमें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ दीजिए। नहीं, देखिए आपकी जो नमी है, आपकी जो दाद की कमी है, मेरे हौसले को भी नम कर देती है। पूरा मजमा अगर सुनेगा तो मेरे पास तो ऐसी गज़लें हैं कि मैं पूरी रात पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा और आपकी समातें भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही। ये थोड़ी देर तालियां बजाते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर इधर के लोग चुप हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगे मैं इधर देखूं तो इधर लोग मुझे सुने, इधर देखूं तो इधर सुने। इजाज़त है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं। कफस जरा सा बताएं आप, ये मिसरा था ऐसे क्या आप शरीक होते? ये मतलब मुझे बताएगा कि ये इस गजल को मुझे पूरी पढ़ना है या अधूरी छोड़ना है। एक दफा और इजाजत दें मुझे। कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं? तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं? तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं? तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं? चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले वाह 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 वाह, आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भी शायर जहाँ भी कमजोर पड़ता है, मेरे भाई नदीम फर्रुख
उसे सहारा देते हैं, आसरा देते हैं। ये बात, ये क्वालिटी किसी भी नाज़िम में नहीं है। ये नदीम फर्रुख का ही हिस्सा है। अल्लाह ने इसे ऐसे ही नहीं नवाजा है, अल्लाह बहुत नवाज रहा है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये शख्स किसी शायर को नाकाम नहीं देखना चाहता, किसी मुशायरे को नाकाम नहीं बनाना चाहता। एक दफा पूरा मजमा ये जो बंधे हाथ है खुल जाएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई के लिए। और ये जो शेर मैं अगला पढ़ने जा रहा हूँ अपने भाई नदीम फर्रुख के हवाले से पढ़ता हूँ। आवाज देती है मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ, आवाज देती है मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत मुझे है। मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। क्या कहना मेरे भाई, वाह वाह वाह। हवा हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। वाह वाह वाह। बजाएं तालियां आप इस मिसरे पर भी। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। जिस अहद में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या ये अहद ऐसा नहीं है जैसे ये मेरा मिसरा है कि नहीं? अगर है तो शरीक हो जाएं एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज में। हवा खुशबू से खाली हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। मेरे बुजुर्ग मुझे अपनी दुआओं से नवाज़ें, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शेर पढ़ता हूँ अपने बुजुर्गों के हवाले। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। आवाज देती हैं। ज़ियादा इस शेर पर आपने इतना नवाजा था, मुझे इतना नवाजा था
कि आज 12-14 साल हो गए आपकी मोहब्बत ने मुझे आज तक नवाज रही है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, इस महफिल इस बज़्म का हर दूसरा शख्स साहब औलाद है। अगर उसके सीने में औलाद की मोहब्बत है, औलाद की उल्फत है, तो खामोश नहीं रह सकेगा। आवाज़ देती है ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। आप सब भी शरीक होंगे। ज्यादा देर ज्यादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। ज्यादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। बहुत ऊंची इस पर तो कोई खामोश न रहे तो बेहतर है, चुप वही रहे जो आबे हयात पिए हुए है। पेश करता हूँ शेर। कहाँ जा रहे हैं आप? आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ जिया साहब, वाह वाह वाह। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ जिया साहब। कोई बंदा खामोश न रहे, इसलिए कि इसका एक एक लफ्ज सच्चा है। आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराई